हेलो फ्रेंड, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो भी मित्र सीएससी के माध्यम से आधार सेवा केंद्र का काम करना चाहते हैं, यानी वो आधार का भी सर्विस देना चाहते हैं सिटीजन्स को, और उसमें अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत उससे वो कमाते भी रहेंगे और पब्लिक को सेवा भी करेंगे। आधार सेवा केंद्र खोलने के नाम पर उनके साथ ठगी की जा रही है। अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो बहुत सारे पेजेस पे देखेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा आधार सेवा केंद्र लें मात्र 24 घंटे में। आधार सेवा केंद्र लेने के लिए संपर्क करें। पूरा फुल प्रोसेसिंग बताने की बात करते हैं। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपका आधार सेवा केंद्र एक्टिवेट कराने का काम करते हैं, ऐसा उसमें लिखा होता है। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ रहे होते हैं, आधार सेवा केंद्र लेना है तो इस नंबर पर संपर्क करें। उनमें से मैक्सिमम दोस्तों फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। अभी आज हमारे ही एक व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले कमेंट किया था। वो सीधा उन्होंने एक कमेंट किया, सर मैं मुसीबत में हूँ, फंस गया हूँ शायद, प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिए। मैंने उनके नंबर पर कॉल किया और उनसे जब बातें किया तो वो पूरी तरीके से फंस चुके थे किसी ऐसे व्यक्ति के चक्कर में जो उनको आधार सेवा केंद्र दिलाने के नाम पर उनके साथ ठगी कर चुके थे। हम वो रिगार्डिंग भी आपको सुनाते हैं, आप रिगार्डिंग सुनिए। मेरी उनके साथ बात हुई, उनसे पैसे भी ले लिए गए और उसके बाद हम आपको वो एविडेंस भी दिखाते हैं जो उनको भेजा गया कि ये आपका आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है, इसे आप देखिए और इसके बाद और भी पैसे आप हमें भेजिए। अब आपका नेक्स्ट स्टेप करना है, जल्द ही आपकी मशीन आपके पास आ जाएगी आधार बनाने वाली। तो दोस्तों, मुझे भी नहीं लग रहा था कि इतना आसान है आधार सेवा केंद्र ले पाना, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत किया है सीएससी के माध्यम से यूसीएल लेने के लिए। बहुत दिन वेट किया है, 3-4 महीने वेट किया है, उसके बाद जाकर मेरा एक्टिवेट हुआ है। प्रोसेसिंग सिस्टमेटिक ढंग से किया। दोस्तों, एक भी रुपए किसी को मैंने घूस के नाम पर या किसी भी को, चाहे वो हमारे जिला मैनेजर हों, स्टेट लेवल के हेड हों, या कहीं पे एक रुपए मैंने किसी को घूस के नाम पर, डोनेशन के नाम पर, या सर हमारा दिलवा दीजिए, हमसे 2000 रुपये ले लीजिए, 5000 रुपये ले लीजिए, इस प्रकार का मैंने कहीं 1 रुपये नहीं दिया है। मेरा आधार सेवा केंद्र स्टार्ट भी हो गया है और मैं काम भी कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन ऐसे लोग अगर आपको फ़ोन करते हैं, कुछ लोग, या आप उन्हें फ़ोन करते हैं कि हाँ आपको आधार सेवा केंद्र हम दिलवा देंगे, इतना पैसा आप भेज दीजिए, कदापि उनके ऊपर विश्वास ना करें। सीएससी की तरफ से भी गाइड किया जा रहा है कि किसी को पैसे ना दें, किसी को 1 रुपया आपको नहीं देना है किसी भी सर्विसेज के लिए। अगर आपको एक भी पैसे सीएससी आपसे लेगी दोस्तों, तो वो अपने डिजिटल सेवा वॉलेट के थ्रू ही आपसे पेमेंट लेगी। वही पेमेंट केवल वैलिड होगा जो सीएससी के पास जाएगा। आपसे इस तरह से कोई अकाउंट में पैसे नहीं मांगेगा। इस प्रकार की गलती बिल्कुल ना करिए आधार सेवा केंद्र लेने के नाम पर। आइए पहले रिकॉर्डिंग सुनते हैं जो मेरी इन भाई साहब के साथ बात हुई है, जो फंस गए हैं, जिन्हों का कुछ पैसा नुकसान भी हो गया है, और उनको व्हाट्सएप के जरिए उस व्यक्ति ने, जो थर्ड पर्सन है जिसने उनको आधार सेवा केंद्र दिलाने का वादा किया था, उसने उनको एक सर्टिफिकेट भेजा आधार सुपरवाइज़र का। वो भी मात्र, आप भी जानते होंगे अगर यदि आपने आधार सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम दिया है, कि हम अप्लाई करते हैं, फिर अपना टाइमिंग बुक करते हैं कब हमारा एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पर हम वहाँ जाते हैं, कैमरे लगे होते हैं, उसके अंडर हमारा परीक्षा होता है। और ये जो भाई साहब हैं, इनको कहीं नहीं जाना पड़ा, 24 घंटे के अंदर इनको इनका आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिल गया। कैसे ऐसा पॉसिबल है? और जो सर्टिफिकेट मिला दोस्तों, वो भी फोटोशॉप या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा एडिटेड मिला। उसमें भी कुछ कमियां उन भाई साहब ने छोड़ दी, जो फ्रॉड जिन्होंने किया। वो कमी भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि इस तरह से ये लोग फ्रॉड करते हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। यदि आप आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो सिस्टमेटिक आप फॉलो करें। अगर आप सीएससी चलाते हैं और आपके पास सीएससी का बैंक बीसी है, तो ही आपको सीएससी के माध्यम से यूसीएल का, यानी आधार सेवा केंद्र का काम, आप यूसीएल का यानी सिर्फ अपडेट करने का काम आप कर पाएंगे। तो आप अगर सीएससी से बैंक बीसी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप बीसी नहीं हैं तो आप पहले बीसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आप सीएससी ही नहीं आपके पास है, आप ऐसे
बिना सीएससी के आप अभी आपका जल्दी ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है या अभी जल्दी अब आप काम करने की अपनी लाइफ में सोच रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको सीएससी लेना पड़ेगा। इसी में आपको 2-3 महीने का प्रोसेसिंग होगा, फिर बीसी कराने में आपको 2 महीने का प्रोसेसिंग लग जाएगा, उसके बाद यूसीएल करने के लिए भी 2-3 महीने का प्रोसेसिंग लग जाएगा, तो भी बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे मित्र जिनके पास सीएससी है, बीसी नहीं है, तो वो जल्दी से बीसी के लिए अप्लाई कर दें, और जिनके पास सीएससी और बीसी दोनों है, वो सीएससी के माध्यम से बैंक बीसी का काम कर रहे हैं, वो आधार यूसीएल के लिए अप्लाई कर दें। 1-2 महीने में उनका आधार यूसीएल स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए उन्हें स्टैटिक आईपी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ये मस्ट है। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो है कि आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है आधार सेवा केंद्र लेने के लिए, यानी कि सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल लेने के लिए। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए हम सबसे पहले रिगार्डिंग सुनते हैं और आपको हम स्क्रीन पर सीधे कंप्यूटर के लिए चलते हैं, वहां पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से फ्रॉड किया गया है। ये फ्रॉड आप भी देखिए, कहीं आपके साथ भी तो ऐसा फ्रॉड नहीं हुआ। और यदि ऐसा कुछ आपको कॉल कहीं से आ रहा है या आप कहीं कॉल लगा रहे हैं, आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो बिल्कुल ना दें। ये बंदा तो फंस गया है, कम से कम आप तो बच जाएं। आधार कार्ड या यूसीएल के काम के लिए किसी ने आपसे पैसा लिया है? जी कितना पैसा दिया आपने? 3,000 ले लिए। 3,000? जी आप सीएससी वीएलई हैं या मतलब कैसा दुकान चलाते हैं? सर अभी हम नए लोग हैं। नए लोग हैं जी और आधार कार्ड का सेंटर लेना चाहते थे आप, और जी आपसे किसी ने बोला 3,000 रुपये आपने दे दिया। जी जी उसने वो कागज दिखा दिए। कागज आपको कोई भेजा है उन्होंने? जी भेजा है। अच्छा, तो वो कागज आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, और आप किसी अभी को तक फालतू पैसे मत दीजिए, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। और भी पैसे आपसे वो मांग रहा होगा जो भी है। जी हाँ हाँ जी। कितना पैसा मांग रहे हैं अभी? अभी 27 फिर मांग रहा है। 2700 रुपये? जी आप हमें वो कागज भेज दीजिए, जी अभी भेज रहा हूँ सर। और उसके बाद में देखता हूँ कि क्या जो है उस कागज में क्या लिखा हुआ है और कैसा कागज उन्होंने आपको बना के भेजा है। देखिए, आधार कार्ड का सेंटर प्राइवेट अभी मिल नहीं रहा है कहीं पे। जो आधार कार्ड का सेंटर मिल रहा है वो भी केवल अपडेट करने के लिए प्राइवेट के लिए मिल रहा है, और वो भी सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंतर्गत जो है, जो भी वीएलई काम कर रहे हैं, वो बैंक में जो बीसी हैं केवल उन्हीं को मिल पा रहा है। तो कृपया करके किसी फ्रॉड या धोखे के चक्कर में ना फंसें। आप हमें पहले अपना पेपर जो उन्होंने भेजा है वो भेज दीजिए, देख लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बार आपको फिर से कॉल करके और बताता हूँ कैसा है क्या है वो। ठीक है सर, ठीक है। ओके दोस्तों इनको जो डॉक्यूमेंट भेजा है, जो जिस भी बंदे ने फ्रॉड किया है इनके साथ, उसे हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे। आधार सुपरवाइजर के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, जिसका एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, उसके बाद क्वालिफाई होते हैं, तो उसके लिए हमें पहले स्लॉट बुकिंग, फिर एग्ज़ाम, पूरा प्रोसेस होता है। आप लोगों ने यदि ये एग्ज़ाम पास किया है तो आप जानते होंगे। लेकिन ये सर्टिफिकेट जो इन्हें भेजा गया है, वो सर्टिफिकेट ज़रा एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और पूरा डिटेल यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। इनका जो एग्ज़ाम करवाया गया है, यानी अभी सिस्टम आप देखिए, जस्ट 2 दिन पहले बात हुई बंदे से कि मैं आपका आधार सेंटर करवा दूंगा। उसके अगले दिन ही ये एग्ज़ाम, यानी 10 सितंबर को एग्ज़ाम, अभी 3 दिन पहले 10 सितंबर को ये एग्ज़ाम इनका करवा दिया गया। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये तो NSEIT वाले ही बता सकते हैं या ये लोग बता सकते हैं। दूसरे केस में इनका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप देखें, ये जो सर्टिफिकेट नंबर हम लोगों को इशू होता है दोस्तों, वो NS से शुरू होता है। NS 056529 करके जो ये नंबर लिखा है, इस तरह का नंबर ये होना चाहिए। और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो N के बाद S नहीं है, यानी ये गायब है। और आप ध्यान से अगर देखेंगे इस जगह को, तो आपको लगेगा कि ये एरिया एडिटेड है, और ये जो ऊपर की लाइन जा रही है, इसे पूरा यहाँ तक आना चाहिए और ये इसे पैक होना चाहिए। यहाँ से भी आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा फॉल्ट है इस सर्टिफिकेट में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। डेट ऑफ इशू जो यहाँ लिखा गया है, आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 नवंबर 2020 तारीख जो पड़ा हुआ है। एक जगह तो डैश यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन दूसरी जगह डैश नहीं लगा हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में तो ये सर्टिफिकेट पूरी तरीके से फेक है दोस्तों। यदि आप लोगों को लगता है कि ये सर्टिफिकेट फेक नहीं है,
ओरिजिनल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और इस तरीके से हेलो। जी सर। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो सारे सर्टिफिकेट्स आपको भेजा है उन्होंने, जी अब मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ वो साफ साफ बताइएगा। जी ये बताइए, आपने किसी एग्जाम के लिए आवेदन किया था पहले? जी नहीं। नहीं किया था। ये जी जो 10 तारीख 9वां महीना यानी कल की बात कर रहे हैं, जी जी कल आप कहीं एग्जाम देने गए थे जी ऐसी ऐसी पूछा था उन्होंने कुछ। क्या? जी नहीं। कल आप एग्जाम देने कहीं गए थे? जी नहीं गया था, मोबाइल से पूछे थे कुछ प्रश्न। मोबाइल से क्या पूछे थे? जी फिंगर के बारे में सर। फिंगर के बारे में पूछे थे? जी मतलब उन्होंने आपके पास फोन किया और आपसे उन्होंने क्या क्या पूछा? जी मतलब फिंगर कैसे होता है, मतलब कितने फिंगर होते हैं। हाँ, ये दो तीन बातें पूछी सर बस। 2-3 बार उन्होंने पूछा आपसे। ठीक ठीक, हाँ यही पूछा। उसके बाद उन्होंने जो है आपको सर्टिफिकेट बना के भेज दिया। जी तो फिर उन्होंने बताया कि आप पास हो गए हैं जी और आप कहीं एग्जाम देने नहीं गए थे। जी नहीं। तो बाकी जो ये आपको सर्टिफिकेट भेजा गया है, जी इसमें जो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर वगैरह जो होता है वो NS से शुरू होता है, केवल N से यहाँ पे शुरू है। और कल आपका एग्जाम था, आपके जी मोबाइल पे कोई मैसेज वगैरह आया एग्जाम के लिए? जी नहीं। कोई मैसेज नहीं आया। जी और अभी आपसे पैसा मांगा जा रहा है और जी हाँ, 14 सेक्टर 15 सेक्टर वाली 7.5 सेक्टर वाली। क्या चीज? 789 रुपये एक बार डरवा लिए हाँ। और 1489 एक बार डरवा लिए। अच्छा, 2 बार डलवाए हैं आपसे पेमेंट। जी 2700 रुपये वो फिर कह रहा था। अभी कितना मांग रहे हैं आपसे? 2700। अभी 2700 रुपये और मांगा जा रहा है आपसे। जी तो ये थोड़े थोड़े पेमेंट इसीलिए मांगा जा रहा है आपसे ना, क्योंकि आप थोड़ा पेमेंट रहेगा तो दे देंगे, फिर थोड़ा रहेगा जी दे देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। इकट्ठे आपसे 10,000 मांगेगा कोई तो आप देंगे नहीं। जी जी तो मित्र, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब पूरी तरीके से जी। फर्जी ही चल रहा है। इस प्रकार का अच्छा कोई जी। परीक्षा नहीं होता है। अच्छा जी। इसके लिए आपको एग्जाम सेंटर विजिट करना होता है, इम्तहान देते हैं, आपका स्लॉट जी और टाइमिंग बुक होता है। आपने जी परसों नरसों पैसा भेजा होगा। जी। कुछ कितने कल दिन? भेजिए, कुछ आज, कुछ कल भेजिए, कुछ आज। पैसे कुछ कल भेजे थे, कुछ आज आपने भेजे हैं। जी और जी कल ही और आज में आपका एग्जाम हो गया और आप पास भी हो गए। जी तो बॉस, ये पूरी तरीके से आप फंस चुके हैं। आगे से जी कोई पैसे ना भेजिए। अगर आप जी सर। आधार में काम करना चाहते हैं तो आपको जी एग्जाम जी आपको स्वयं देना होगा और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा इसके लिए। और एग्जाम जी सेंटर जाना होगा, वहां आप एग्जाम देकर पास कर सकते हैं आधार सुपरवाइजर के लिए। जी सर, एग्जाम ऑनलाइन कब होते हैं इसके फॉर्म? ऑनलाइन हमेशा होता है और इसका चालान पेमेंट आपको जमा करना होता है। 400-500 रुपए समथिंग होता है। जब हम लोगों ने किया था तो 400 रुपए समथिंग लगा था। अभी तो मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है कितना पेमेंट लगा था, लेकिन समथिंग 400 लगा था। तो तो सर। वो एग्जाम पास करना होता है। और बॉस, जी मैं आपको बताऊं कि अगर आप CSC नहीं चलाते हैं और CSC से बैंक BC नहीं है, तो जी आपके पास जो पैसा आपका चला गया, या जी तो उस बंदे से अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, जी। उसको कांटेक्ट करके। अगर वो वापस करने के लिए बोल रहा है, वो तो अब बोलेगा नहीं वापस, बोलेगा आपको सर्टिफिकेट दे दिया ये वो नहीं फर्जी। बोल रहा है। है ना? जी वो ये बोलेगा। बाकी आगे आप होशियार हो जाइए, पैसे वगैरह ना भेजिए, क्योंकि आधार जी। सेंटर मिल नहीं रहा है किसी को। अच्छा जी। ठीक है? ये जो ठीक CSC से बैंक BC है उन लोगों को मिल रहा है। अब जो पैसे ठीक है। जाने थे वो चले गए आपके। उसको अगर वो तो आप, गए सर। हाँ, वो डूब गए। अगर उसको वो तो किसी गए। तरीके से निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। ये फ्रॉड बहुत हो रहा है और इन सभी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। जो सर वो मैंने बैंक अकाउंट नंबर आपको भेजा है नीचे, हाँ। इसी नंबर पे डलवाए थे। हाँ, तो ये जिस भी बैंक का होगा, अब वो किस जी नाम से है कैसे है, मैं जी कुछ कह नहीं सकता हूँ इस विषय पर। लेकिन ये जी पूरी तरीके से फ्रॉड ही चल रहा है। इस प्रकार का कोई पैसा और प्रोसेसिंग नहीं होता है। जी सर। हाँ। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। परेशान ना होइए, टेंशन ना लीजिए। अब तो जो होना था हो गया।
यही चीज अगर वो आप तो पहले है। कांटेक्ट कर लेते तो शायद आपका पैसा ना डूबता। ये बात सही है। ठीक है, तो अब जो था यही था भैया। तो ओके सर भाई। मतलब आधार कार्ड सेंटर मिलेगा नहीं सर ऐसे? हैं? सर इतना आसान नहीं है कि आपको आधार एनरोलमेंट सेंटर मिले। इसके लिए आप कोई एनरोलमेंट एजेंसी जो हो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें और उसके पहले आप एग्जाम खुद क्वालिफाई करें। सारा ओके चीज सर। एक प्रोसेस में होता है। अब इस तरह से फोन पे किसी आदमी ने आपको कॉल किया दिला देंगे और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, तो ये जी तो आपने कर गलत दिए। किया। आपने ये हाँ गलत गलती, किया। गलती हो गई है। तो इसलिए आप पहले से ही सचेत रहें और दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर में हम आपके लिए हमेशा लेटेस्ट खबरें लाते रहेंगे सीएससी से रिलेटेड। और अगर आधार यूसीएल में जो भी नई न्यूज़ होंगी, जो भी अपडेशन होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगा, उस हर एक स्टेप पे हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। तो जल्दी से अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए